नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल RRR क्लासेस में। तो आज की क्लास में हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं जो कि आपके किसी भी एग्जामिनेशन के लिए हेल्पफुल रहने वाला है। तो जितने लोग भी फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे विजिट कर रहे हैं वो चैनल की वीडियोज़ को लाइक कर दीजिए और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, अमीर खुसरो निम्नलिखित में से किसके शासनकाल से संबंधित है। यहाँ पे आपका ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, इब्राहिम लोदी या फिरोज शाह। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन जो सही होता है वो ए ऑप्शन सही होता है, यानी कि अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अमीर खुसरो एक थे। अमीर खुसरो एक थे तो वो क्या थे, यहाँ पे आपको फिल इन द ब्लैंक्स में दिया गया है, कवि, इतिहासकार या संगीतज्ञ या ये तीनों। तो अमीर खुसरो एक कवि भी थे, इतिहासकार भी थे और संगीतज्ञ भी थे। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन जो होता है वो डी सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है नई फारसी काव्य शैली, नई फारसी काव्य शैली सबक ए हिंद अथवा हिंदुस्तानी शैली के जन्मदाता थे। यहाँ पे आपके ऑप्शन दिए गए हैं जियाउद्दीन बर्नी, अफीफ, इसामी या अमीर खुसरो। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन जो सही होता है वो होता है डी, यानी कि अमीर खुसरो जो थे वो नई फारसी काव्य शैली सबक ए हिंद अथवा हिंदुस्तानी शैली के जन्मदाता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसने खड़ी बोली का जनक माना जाता है। निम्नलिखित में से किसे खड़ी हिंदी बोली का जनक माना जाता है। आपके ऑप्शन है अमीर खुसरो, मलिक मोहम्मद जायसी, कबीर या अब्दुल रहीम खाने खाना। यहाँ पे आपका ऑप्शन जो है वो ए सही होता है, यानी कि अमीर खुसरो को हिंदी खड़ी बोली का जनक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हिंदी और फारसी दोनों भाषाओं का विद्वान कौन था। हिंदी और फारसी, देखिए यहाँ पे दो मेंशन किया गया है, हिंदी को भी और फारसी को भी, दोनों भाषाओं का विद्वान कौन था। आपके ऑप्शन है अकबर, तानसेन, अमीर खुसरो या बैरम खान। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सही होता है अमीर खुसरो, यानी कि अमीर खुसरो हिंदी और फारसी दोनों भाषाओं का विद्वान था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन फारसी का प्रथम कवि था। निम्नलिखित में से कौन फारसी का प्रथम कवि था जिसने अपनी कविता में भारतीय पर्यावरण को चित्रित किया है। आपके ऑप्शन है अमीर खुसरो, अमीर हसन, अबू तालिब कलीम या फैजी। यहाँ पे आपका ऑप्शन जो सही होता है वो है ए, अमीर खुसरो जो थे वो फारसी कवि थे जिसने अपनी कविता में भारतीय पर्यावरण को चित्रित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तबकात इस नासरी का लेखक कौन था। तबकात ए नासरी का लेखक कौन था। आपके ऑप्शन दिए गए हैं शेख जमालुद्दीन, अलबरूनी, मिनहाज उस सिराज या जियाउद्दीन बर्नी। यहाँ पे आपका जो ऑप्शन सही होता है वो होता है सी, यानी कि मिनहाज उस सिराज जो है वो तबकात ए नासरी के लेखक थे। आप लोगों को इसके बारे में बताएं तो तबकात ए नासरी जो है ये एक जो है वो ग्रंथ है जो सुल्तान नासिरुद्दीन को समर्पित है। इस ग्रंथ में कितने अध्याय हैं, तो इस ग्रंथ में कुल 23 अध्याय हैं जिनका इंग्लिश में अनुवाद किसने किया था, तो H.G. रावर्टी ने किया था। जिनका इंग्लिश में अनुवाद H.G. रावर्टी ने किया था। आप लोग इसको मेंशन कर लेंगे, नोट करते हुए चलेंगे। इसका अंग्रेजी में अनुवाद H.G. रावर्टी ने किया था और ये पुस्तक में जो है वो मोहम्मद गौरी के भारत विजय का प्रत्यक्ष वर्णन मिलता है। यानी कि जो तबकात ए नासरी पुस्तक है इसमें मोहम्मद गौरी के भारत का जो विजय वर्णन है उसका प्रत्यक्ष वर्णन मिलता है। और इसके लेखक कौन थे, तो मिनहाज उस सिराज थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित ग्रंथों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित ग्रंथों पर विचार कीजिए और उनको कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। आपका पहला है फतवा ए जहांगीरी, सेकंड है पृथ्वीराज रासो, थर्ड है किताब उल हिंद और फोर्थ है तबकात ए नासिरी। यहाँ पे आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अब दिए गए हैं कि नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। तो आप लोगों को एक एक नाम बोलते चल रहे हैं और आप लोग नोट करते हुए चलिएगा। फतवा ए जहांगीरी, फतवा ए जहांगीरी पुस्तक के लेखक कौन थे, तो जियाउद्दीन बर्नी थे। फतवा ए जहांगीरी के लेखक जियाउद्दीन बर्नी हैं। पृथ्वीराज रासो के लेखक जो हैं वो हैं चंदबरदाई। पृथ्वीराज रासो के लेखक चंदबरदाई हैं। किताब उल हिंद की रचना किसने की थी, तो अलबरूनी ने की थी। और
तबकात नासरी के लेखक कौन है? तो तबकात नासरी के लेखक हैं मिनहाज उस सिराज। तो यहाँ पे चारों ऑप्शन आपको बता दिए गए हैं कि किसके लेखक कौन है। और यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है, तो इसको क्रम अनुसार लिखना है। तो इनका सही इनका क्रम क्या है, तो आप लोग नोट करते हुए चलिएगा कि इनका सही क्रम है, पहले किताब उल हिंद लिखा गया था, उसके बाद पृथ्वीराज रासो सेकेंड, थर्ड पे है आपका फतवा ए जहांगीरी और फोर्थ पे है तबकात ए नासिरी। तो यहाँ पे आपके ऑप्शन है फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, आप लोगों को बता दिए गए हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन जो है वो है सही होता है डी। तो आज का क्लास हमारा यहीं तक, नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।